हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एनिमल में जो होता है, जो मिल्क होता है, एकदम से जब पास्चुरेशन होता है, यानी कि एनिमल जब बच्चे देता है तो उसके बाद में अचानक एनिमल का जो होता है मिल्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। यानी एकदम मिल्क जो होता है पीक लेवल पर चला जाता है, काफ़ी ज़्यादा एनिमल दूध देता है। दिन में 12 से 15 20 लीटर दूध देता है। लेकिन बाद में 2 महीने बाद या फिर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद एकदम से वो डाउन मार जाता है और एनिमल जो होता है लगभग 5 से 6 लीटर इसी पे दूध देता है। या फिर हमारा एनिमल दूध देता है, ये नहीं बहुत ही ज़्यादा कम दूध देता है, ब्याने के बाद ही उसने बहुत कम दूध देने लगा। तो आपको आज मैं मिल्क से संबंधित, यानी कि मिल्क जो कमी होती है, क्यों कम होता है, इसके बारे में आज मैं विस्तार से जानकारी दूंगा, क्यों होता है, कैसे होता है। तो आप लोग वीडियो के अंदर तक ज़रूर बने रहिए, बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना, आपको सही और सटीक एंथोटिक जानकारी दूंगा। तो आप लोग जानते हैं कि एनिमल जो होता है कि वो फीड क्यों, मतलब कि क्या दें, कैसे दें, इसके बारे में बताएं। तो हम जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरली जब भी एनिमल काविंग करता है यानी बच्चे देता है तो हम अचानक उसके ब्याने के तुरंत बाद हम तुरंत उसको सर्टेन टाइम में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन देने लगते हैं। दिन में 8-8 किलो या फिर 6 किलो देने लगते हैं। मतलब कि एनिमल को ब्याने हुए नहीं 1 से 2 दिन और हमने बहुत ज़्यादा दाना आना दे दिया, जिसके कारण एनिमल जो होता है एकदम सो मतलब पीक लेवल पर जाता है, बहुत ज़्यादा मिल्क देता है। लेकिन सर्टेन लेवल में देखोगे तो डाउन मार जाता है। लगभग देखोगे तो 2 महीने में सभी एनिमल जो एकदम से जो मिल्क बढ़ाएगा वो 100% एकदम से डाउन मारता है। तो ये होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बताऊंगा। और एक होता है कि एनिमल जो होता है वो मिल्क ही स्टार्टिंग से ही डाउन देता है, तो इसके बारे में फीड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो मैं बताऊं कि एनिमल जो होता है कि पीक लेवल पर अचानक क्यों मिल के चला जाता है और पीक से एकदम से सर्टेन डाउन कैसे मार जाता है, इसके बारे में बताऊं। तो आप लोग क्या करते हैं, एनिमल जब भी एक पास्चुरेशन किया होता है तो वो जो होता है निगेटिव एनर्जी बैलेंस में होता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि उसको फीड सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करें। तो आप लोग सोचते हैं कि फीड सप्लीमेंट्स अगर देंगे तो एनिमल के जो पेट में बहुत ज़्यादा हम दाना देंगे तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमको देगा। तो ये एकदम गलत धारणा है। ये कोई मशीन तो है नहीं कि इधर से कितनी भी ज़्यादा कोई लगा देंगे उधर से बहुत ज़्यादा निकल आएगा, तो वो तो है नहीं। तो हमको एक कंसिस्टेंसी हम नहीं रखते हैं और सही क्रम से हम एनिमल को फीड नहीं देते हैं। तो मेनली सबसे बड़ा कारण यही है कि एनिमल को फीड कंसिस्टेंसी से ना देना, यही सबसे बड़ा कारण है। अगर एनिमल को फीड सप्लीमेंट्स आपको देना है तो एनिमल को फीड सप्लीमेंट्स कोई भी, अगर आपको एनिमल को 8 किलो दाना देना है तो आपको 8 किलो दाना एक बार में नहीं देना है। आपको वो दाना को पहले थोड़ा 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 करके नहीं बढ़ाते रहना है। मतलब कि रोज़ 250 ग्राम, रोज़ 250 ग्राम कर कर करके काफ़ी ज़्यादा आप 8 किलो तक बढ़ा सकते हैं इसको। जो अगर आपको 8 लीटर पीक लेवल का आपको मिल्क लेना है तो जितना आपको फीड देना है उसको 20 दिन में आराम आराम से बढ़ाएं और सभी प्रकार के फीड्स का इस्तेमाल करें। तो आपको ये प्रॉब्लम बता दी कि जो काऊ पास्चुरेशन होती है उसके बाद में अचानक पीक लेवल पर मिल के जाता है, फिर सर्टेन डाउन मारता है। वो यही कारण है कि हम एनिमल को अचानक तो बहुत ज़्यादा फीड दे देते हैं जिससे कि एनिमल खूब खाता है और बहुत ज़्यादा दूध प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे खूब ज़्यादा खाता है और अचानक जो होता है मिल्क लेवल को जो होता है डाउन मारता है, वो यही कारण है कि एनिमल को कंसिस्टेंसी से फीड न देना है। यानी कि एकाएक आप फीड दे देते हैं जिसके कारण एनिमल जो होता है मिल्क को अचानक हाई करता है फिर अचानक लो भी कर देता है, ये एक कारण है। तो हमें फीड को कभी भी एकाएक नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आपको एनिमल में फीड बढ़ाना भी है तो वहाँ पे मतलब कि धीरे धीरे करके 20 दिन में उसको जितना फीड देना है उतने फीड पर लाइए, उसके बाद उपयोग करिए। तो आप लोग देखोगे तो आपका एनिमल मतलब कि 7th मंथ तक कंसिस्टेंसी से आपके एनिमल मिल्क देता रहेगा। तो यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ये कारण, और एक मतलब कि क्वेश्चन था कि हमारा जो एनिमल है वो मतलब कि मिल्क जो होता है वो देता ही कम है या फिर कम लेवल पर देना है। यानी कि हमको ये जो आंसर दूंगा इसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन के उत्तर छुपे हुए हैं। यानी कि एनिमल के एकदम से दूध हाई होना, उसके बाद लो होना, उसके बाद में, या फिर दूसरा क्वेश्चन जो होता है आपने किया था कि एनिमल का जो मिल्क होता है वो एकदम से मतलब डाउन स्टार्टिंग से दिया, तो इसका कारण क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि एनिमल को अगर मिल्क या फिर कोई भी चीज़ अगर किसी को भी देना है तो आपको उसको प्रॉपर सप्लीमेंट, प्रॉपर फीड जो होता है वो देना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन हम लोग जनरली जो देखोगे गाँव देहातों में क्या होता है कि एनिमल जैसे पॉस्चुरेशन किया तो वो जैसे कि डाउन डाउन करके मतलब कम कम करके ही फीड दे, लेकिन वो क्या करता है कि फीड कैसा देता है, या फिर वो गेहूं का जो दलिया दलिया वही देता है, या फिर आटा आटा है वही देता है। वो सोचता है क्या कहेगा कि सर मैं 8 किलो दाना खिला रहा हूँ, 9 किलो दाना खिला रहा हूँ, फिर भी मेरा एनिमल दूध नहीं दे रहा। अगर आप ही सोचोगे एनिमल में सिर्फ जो होता है कैल्शियम की ज़रूरत 8 ग्राम है और आप उसको 20 ग्राम दे रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है, उसको जितना ज़रूरत है वो उतना ही तो लेगा। 8 ग्राम ज़रूरत है तो 8 ग्राम लेगा। तो आपका जो आपने 20 ग्राम दिए तो वो क्या करेगा, 12 ग्राम जो जितना होगा उसको यूरिन के थ्रू या फिर जो होता है गोबर के थ्रू बाहर निकाल देगा। तो आपको फीड जो होता है इसको आप बहुत गलतियां करते हैं। आप 8-8 किलो देते हैं लेकिन एक ही अनाज देते हैं, एक ही दाना देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको एनिमल को कोई भी फीड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना है तो आपको सभी प्रकार के फीड आपको उपयोग करना चाहिए, यानी कि जिसमें कि प्रोटीन, विटामिन, वसा, फैट्स वगैरह जितने भी हों तो सब एक कंसिस्टेंसी के बराबर हो जितना उपयोग होना है। तो आप लोग एक फीड नहीं मल्टीपल फीड का इस्तेमाल करिए, यानी कि आप लोग जौ का इस्तेमाल कीजिए, बाजरा का इस्तेमाल कीजिए, उसके साथ में आप लोग मक्का का इस्तेमाल करिए। मक्का 50% रखिए, उसमें चना का इस्तेमाल करिए, गेहूं के दाना को इस्तेमाल करिए, चोकर का इस्तेमाल करिए। मतलब काफ़ी सप्लीमेंट्स को उपयोग करके एक दाना फीड बनाए जिसको आप रोज़ दीजिए। आप लोग क्या करते हैं कि एनिमल को जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो लगभग 50 ग्राम है और आप लोग उसको 500 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं, तो उससे आपको क्या मिलेगा, आपको एनिमल जो होगा वो सिर्फ 85 ग्राम उसको ज़रूरत है तो सिर्फ 50 ग्राम अपने पास रखेगा। और बाकी की जो 450 ग्राम है उसको क्या करेगा, वो यूरिन या फिर गोबर के थ्रू बाहर निकाल देगा। तो कोई मतलब ही नहीं रहा, आप इतना ज़्यादा फीड देते हैं, इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं और आपका एनिमल मिल्क नहीं दे रहा है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको एनिमल को प्रॉपर है मतलब कि मिल्क चाहिए या फिर प्रॉपर सर्टेन लेवल पर मिल्क चाहिए, तो आपको हमेशा क्या करना होगा कि आपको फीड जो होता है बैलेंस फीड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फीड जो बैलेंस फीड आप मिलाएंगे जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, वसा, अमाइनो एसिड्स वगैरह जो होते हैं सभी जो हैं एक कंसिस्टेंसी में हो, यानी कि हर चीज़ उसमें मिले, हमको ऐसा फीड जो होता है इस्तेमाल करना है। हम लोग देखोगे तो जनरली गांव में क्या करते हैं कि सिर्फ गेहूँ 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 या फिर दलिया 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 यही खिलाते हैं या फिर मक्का मक्का खिलाते हैं, तो ये देखोगे तो गलत है भी। आपको वो फीड देना है, आपको जैसे कि आप लोग दे रहे हैं कि गेहूँ का दलिया दे रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये मतलब ह्यूमन में जाकर टूटता है, वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनिमल को जो होता है एनर्जी की ज़रूरत जो देखोगे तो वो लगभग है 1 kg। जैसे बात कर रहे हैं कि एनिमल को ज़रूरत जो होता है 50 ग्राम है, लेकिन हमने उसको 1 kg दे दिया तो वो सिर्फ ज़रूरत ही भर तो लेगा, 50 ग्राम लेगा, बाकी 950 ग्राम जो होगा उसको वो बाहर कर देगा यूरिन या फिर गोबर के थ्रू। तो हमको क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा फीड देना, और हम सिर्फ गिनाते रहते हैं कि हम अपने एनिमल को 9 किलो दाना देते हैं, 8 किलो दाना देते हैं, 7 किलो दाना है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई लॉजिक है। अगर आपको एनिमल को प्रॉपर फीड देना है तो सभी प्रकार के आप जौ, बाजरा, गेहूँ, दलिया, मक्का और उसके साथ में आप जो होता है वो बिनौला यानी कि खली का उपयोग करके सभी फीड को मिलाकर प्रॉपर एक फीड बनाए जिससे उसको सभी प्रकार की फीड मिल सके और कम खर्चे पर वो एनिमल प्रॉपर मिल्क देता रहे। तो हमको हमेशा ये करना है, और जो ये फीड देना है बैलेंस तरीके से देना है, धीरे 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 करके क्रम से बढ़ाना है, मतलब 20 दिन में उसको क्रम पूरा जितना हमको देना है उतना फीड देते रहना है। तो आपको ऐसा करना है। आप लोग सर्टेन मिल्क उसको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा फीड दे देते थे जिससे कि वो हाई मिल्क देता है एकदम से लो फिर मिल्क पे आ जाता है, तो यही कारण है। तो आज आप जो मैं बता रहा हूँ इसका उपयोग आप ज़रूर करके देखना, और आपको जो मैं आज वीडियो बना के बताया तो आपको जो होता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपकी परेशानियाँ इससे दूर होंगी। अगर आज की आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि मेरी नई वीडियो आने वाली आपके पास ज़रूर आएगी। तो आज के लिए इतनी वीडियो थी, नमस्ते।